हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एक छोटे से टॉपिक पे कुछ बताने चल रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी दर्द की दवा यदि खाते हैं तो वो हमारे पेट को भी नुकसान करती है और हमारे किडनी के लिए भी नुकसानदायक होती है। इसी के बारे में आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये किस तरह से नुकसान करती है और ये क्यों नुकसान करती है। हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए एसिड निकलता है जिसे HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि स्टमक के pH को लगभग 1.5 से 2 रखता है। जब हम भोजन करते हैं तो ये जो है हमारे भोजन को वहाँ पे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। हमारे पेट में पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है जो कि हमारे भोजन को डाइजेस्ट करता है। और इस एसिड से जो HCl है, हमारे पेट को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि हमारे पेट के अंदर की जो एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। पेट के अंदर जो लाइनिंग होती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसे प्रोस्टाग्लैंडिन बनाती है। अर्थात यदि प्रोस्टाग्लैंडिन की मात्रा कम हो जाएगी तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को डैमेज कर सकता है। और जब हम एनसेड्स लेते हैं, अर्थात नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिसे कि एनसेड्स बोलते हैं, अर्थात दर्द निवारक दवाइयाँ, जैसे आइबुप्रोफेन लेते हैं, निमेसुलाइड लेते हैं, डाइक्लोफेनाक लेते हैं, एसाइक्लोफेनाक लेते हैं, तो ये सारी दवाइयाँ क्या करती हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करती हैं, अर्थात प्रोस्टाग्लैंडिन को ये वर्क करने से रोकती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन को ये नुकसान पहुंचाती हैं। और यही प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे जो लाइनिंग है स्टमक की, उसको बनाने में हेल्प करता है। अर्थात यदि प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो जाएगा तो जो स्टमक की लाइनिंग है, अंदर की जो वाल है, वो ख़राब हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, और जो है HCl उसे डैमेज कर देगा, जिससे कि वहाँ पे अल्सर्स बन जाते हैं। और जब अल्सर्स बन जाएगा तो आपको पेट में जलन होगी और वहाँ पे गैस भी बनेगी, आपको डकारें आएंगी, ये सारे सिम्टम्स होने लगते हैं। स्टमक में अल्सर 2 तरह के बनते हैं, स्थान के ऊपर डिपेंड करता है उनका नाम। जैसे कि एक होता है पेप्टिक अल्सर और दूसरा होता है गैस्ट्रिक अल्सर। अल्सर बनने का ये एक कारण था। इसके अलावा एक और भी प्रमुख कारण होता है जो कि है इन्फेक्शन। H. पाइलोरी बैक्टीरिया होता है जिसके इन्फेक्शन की वजह से भी स्टमक की लाइनिंग में अल्सर बन जाते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो हमने बताया कि स्टमक में जो अंदर की लाइनिंग है उसको बनाने में हेल्प करते हैं, इसी तरह से ये किडनी में भी इनकी आवश्यकता होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन की आवश्यकता किडनी में भी होती है। और जब आप दर्द की दवाइयाँ खाते हैं तो वहाँ पर भी, किडनी पर भी जो है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी को भी नुकसान होता है। अर्थात दर्द की दवाइयाँ आपके पेट में अल्सर पैदा करती हैं और किडनी के लिए भी नुकसानदायक होती हैं। इसीलिए दर्द की दवाइयों का उपयोग लोग अपने से करते हैं, बिना डॉक्टर की देखरेख में लंबे समय तक खाते रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने से अगर यदि लेना है तो केवल पैरासीटामॉल की टैबलेट लिया जा सकता है। इसके अलावा जैसे आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफेनाक है, ये सारी दवाइयाँ अपने से बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। सिर्फ केवल आप पैरासीटामॉल की गोली अपने से ले सकते हैं। वो भी पैरासीटामॉल भी नुकसानदायक होती है, लेकिन अब ये आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो आप उसे ले सकते हैं। बाकी यदि जो लीवर के पेशेंट्स होते हैं, जिन्हें लीवर में कोई प्रॉब्लम है, तो उन्हें भी पैरासीटामॉल की गोली नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो को आज मैं यहीं पे बंद करता हूँ। अभी इस टॉपिक पे हम और भी चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। इसके ऊपर हम थोड़ा सा और भी डिटेल में बताएंगे। धन्यवाद।